नमस्कार। बहुत से लोगों को लगता है कि शेयर बाजार में पैसा लगाना बड़ा मुश्किल काम है ना? खैर, आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ्स के बारे में। ये एक ऐसा जबरदस्त तरीका है जिससे कोई भी, चाहे पैसे कम ही क्यों ना हो, बाजार में एक स्मार्ट और सेफ एंट्री ले सकता है। तो सवाल ये उठता है कि स्टॉक मार्केट में पहला कदम आखिर हो क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो नए इन्वेस्टर्स को अक्सर कंफ्यूज कर देता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, देखते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपना पहला कदम मजबूती से रखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ईटीएफ आखिर है क्या भला। देखिए, ईटीएफ का पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसे ना एक टोकरी की तरह समझिए, एक ऐसी टोकरी जिसमें बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के शेयर्स हैं। और मजे की बात यह है कि इस पूरी टोकरी को बाजार में किसी एक अकेले शेयर की तरह ही बड़ी आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने निफ्टी 50 ईटीएफ खरीद लिया, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक क्लिक में, जी हाँ, सिर्फ एक क्लिक में उसका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में लग गया, एक साथ, एक ही इन्वेस्टमेंट में। कितना आसान है ना? अब सवाल ये है कि ये एक सिंगल शेयर खरीदने से अलग कैसे है। देखिए, जब कोई एक शेयर खरीदता है तो सारा पैसा सिर्फ एक कंपनी में लग जाता है। अब अगर वो कंपनी अच्छा नहीं करती तो नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, पैसा कई कंपनियों में बढ़ जाता है, तो इससे जो रिस्क है वो अपने आप ही काफी कम हो जाता है। अच्छा, एक और बड़ा सवाल आता है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क है ट्रेडिंग का। ईटीएफ को ना दिन में कभी भी मार्केट के लाइव प्राइस पर खरीद या बेच सकते हैं, बिल्कुल एक शेयर की तरह, जबकि म्यूचुअल फंड की कीमत दिन के आखिर में तय होती है। और एक और जरूरी बात, ईटीएफ का जो मैनेजमेंट चार्ज होता है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो आमतौर पर म्यूचुअल फंड से काफी कम होता है। मतलब ये ज्यादा पारदर्शी भी है और सस्ता भी। तो अब जब ईटीएफ की बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो अगला सवाल आता है कि भाई कौन सा ईटीएफ चुने। बाजार में ना कई अलग अलग तरह के रास्ते हैं। चलिए कुछ मेन टाइप्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे कॉमन है इंडेक्स ईटीएफ, जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे पूरे मार्केट को फॉलो करते हैं। फिर आते हैं गोल्ड ईटीएफ्स, इनसे सोने में डिजिटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को बैंकिंग या आईटी जैसे किसी खास सेक्टर पर भरोसा है तो उनके लिए सेक्टर ईटीएफ्स भी हैं। और तो और इंटरनेशनल ईटीएफ्स के जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों में भी पैसा लगाया जा सकता है। ठीक है, जानकारी तो बहुत हो गई, थ्योरी बहुत हो गई, लेकिन असली सवाल, ये सफर शुरू कैसे किया जाए? तो चलिए अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं कि कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकता है। और यहीं पर आता है सबसे कॉमन सवाल कि शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो भाई मोटी रकम चाहिए, पर क्या ये सच में सच है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपए जैसी छोटी सी रकम से भी शुरू किया जा सकता है। पता है, जरूरी ये नहीं है कि कितना पैसा लगाया, जरूरी ये है कि शुरुआत की। हर महीने थोड़ा थोड़ा रेगुलरली इन्वेस्ट करने से ही लंबे समय में एक बड़ा फंड बनता है। और ईटीएफ खरीदना ना बहुत आसान है, सच में। इसके लिए बस एक डीमैट अकाउंट चाहिए, फिर ज़ीरोधा या ग्रो जैसा कोई भी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करो, अपना पसंदीदा ईटीएफ सर्च करो और मार्केट के टाइमिंग में खरीद लो। बस इतना ही सिंपल है। तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट शुरू करना तो पहला स्टेप हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक सही रास्ते पर बने रहना। चलिए अब कुछ जरूरी स्ट्रैटेजीज पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ईटीएफ में रिस्क एक सिंगल शेयर से कम जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं है। देखिए, मार्केट तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, इसीलिए अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाए तभी ईटीएफ एक सेफ ऑप्शन माना जाता है। और सबसे जरूरी बात, कुछ कॉमन गलतियों से हमेशा बचना चाहिए। पहली, ये उम्मीद मत करना कि रातों रात अमीर बन जाएंगे। दूसरी, इसे रोज रोज खरीदने बेचने का खेल मत बनाइए, मतलब डेली ट्रेडिंग से दूर रहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी, जब मार्केट गिरे तो घबराकर बेचना नहीं है। याद रखिए, यहाँ धैर्य ही सब कुछ है। तो फिर एक नए इन्वेस्टर को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? कुछ ईटीएफ्स ऐसे हैं जिन्हें आमतौर पर नए लोगों के लिए एक बहुत अच्छी फाउंडेशन, एक अच्छी नींव माना जाता है, जैसे कि निफ्टी 50 ईटीएफ या सेंसेक्स ईटीएफ। ये बहुत अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट हैं क्योंकि ये पूरे मार्केट के साथ चलते हैं। अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड ईटीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, असली सवाल तो बस एक ही है, ये इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू कब होगा? क्योंकि याद रखिए, सही समय कल नहीं आज होता है।